नमस्कार। प्रियंका वाड्रा को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ी अपडेट आई है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने के लिए यहां पर बैठा हूं। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर है और उधम सिंह नगर में किच्चा नाम का एक स्थान है। इस किच्चा नाम के स्थान में, किच्चा नाम की जगह में 4 एकड़ का एक फार्म है और इस फार्म में नसरीन खान नाम की एक महिला जो 90 वर्षीय है, उसके बीच में और वाड्रा परिवार है जिसमें प्रियंका वाड्रा की जेठानी है सायरा वाड्रा, उनके बीच में विवाद चल रहा है। इस जमीन में जो 4 एकड़ की है, सायरा वाड्रा कब्जा करना चाहती है। मामला डिस्प्यूटेड है, कब्जा उसे मिल नहीं पा रहा है। इस बीच वहां एक घटना होती है। 90 वर्षीय नसरीन खान के इस फॉर्म में अचानक 100 से ज्यादा कांग्रेसी पहुंच जाते हैं और ये कांग्रेसी वहां के स्थानीय विधायक के साथी हैं, स्थानीय विधायक के लोग हैं। ये कांग्रेसी पहुंचकर जबरदस्ती नसरीन खान के उस फार्म में कब्जा करने की कोशिश करते हैं और कब्जा सायरा वाड्रा को दिलवाने का प्रयास करते हैं। और जब इस पूरे मामले में नसरीन खान ने अपना बयान दर्ज कराया तो उसने अपने बयान में 2 ऐसी बातें बोल दी जिसने इस बात से पर्दा उठा दिया है कि कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका वाड्रा गुंडागर्दी पर उतर आई। नसरीन खान अपने बयान में कहती हैं कि 100 से ज्यादा लोग आए, कांग्रेसी आए और वो मेरे फार्म का कब्जा वाड्रा परिवार को दिलवाना चाहते थे। अब इसमें एक बात आप समझिए, ये जो सायरा वाड्रा है ये प्रियंका वाड्रा की जेठानी है, यानी कि रॉबर्ट वाड्रा परिवार से आती है। और रॉबर्ट वाड्रा परिवार पहले से ही कितने जमीन हड़पने के और जमीन घोटालों के मामलों में अदालत के चक्कर लगा रहा है। ये कम नहीं था। अब 2 बातें बहुत यहां पर महत्वपूर्ण निकल कर आ रही हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई इसमें प्रियंका वाड्रा की भूमिका कैसे संदिग्ध हो गई, प्रियंका वाड्रा यहां पर कैसे मामले में आप उन्हें घसीट रहे हैं। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए। जब 100 कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के लोग नसरीन खान के फार्म पर पहुंचे तो एक जानकारी निकल कर आई और उस जानकारी में कहा गया कि इन लोगों को भेजने वाला कोई और नहीं, वहां का स्थानीय कांग्रेस विधायक है। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या ये जो सायरा वाड्रा है, इनकी इतनी हैसियत है कि इनके एक फोन कॉल पर 100 से ज्यादा कांग्रेसी, 100 से ज्यादा कांग्रेस के समर्थक किसी की जमीन का कब्जा दिलवाने के लिए चले जाए। जाहिर सी बात है कि सायरा वाड्रा कोई कांग्रेस की नेत्री तो है नहीं कि उनके कहने पर कांग्रेस के विधायक ऐसा कदम उठाएंगे। मतलब साफ है कि फोन कॉल प्रियंका वाड्रा का पहुंचा। प्रियंका वाड्रा ने अपने कांग्रेसी विधायक से कहा कि जाओ और कब्जा मेरी जेठानी को दिलाओ, सायरा वाड्रा को दिलाओ। और इसके बाद कांग्रेस के 100 से ज्यादा समर्थक 90 वर्षीय नसरीन खान के पास पहुंच गए। उसे जान से मारने की धमकी तक दी गई और कहा गया कि अगर कब्जा नहीं दोगे तो जान से मार देंगे। यह सब कुछ उत्तराखंड में हो रहा है जहां पर कांग्रेस के अभी कुछ विधायक बचे हुए। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। कांग्रेस पार्टी ने इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया और यह पहला मामला नहीं है जब प्रियंका का नाम निकल कर आ रहा है। इससे पहले गौरव कुमार जो हरियाणा कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने भी आरोप लगाए थे कि उनकी पत्नी के पैसे खाए गए और पैसे खाने वालों में उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम लिया था, केसी वेणुगोपाल का नाम लिया था, के सुरेश का नाम लिया था। उन्होंने यह तक कहा था कि वो जाकर 10 जनपद में सोनिया गांधी के घर में पैसा देकर आए। उस मामले में दिल्ली में एक शिकायत भी दी गई एफआईआर के लिए, लेकिन एफआईआर में प्रियंका का नाम नहीं आया। लेकिन अब वाड्रा परिवार का ये जो पूरा खूनी खेल निकलकर यहां पर सामने आया, जो गुंडागर्दी सामने निकलकर आई, एक बात स्पष्ट हो गई। प्रियंका वाड्रा राजनीतिक सिर्फ शख्सियत नहीं है। प्रियंका वाड्रा राजनीति में अगर एक्टिव होकर अब आई हैं, अगर वो लोकसभा पहुंची है,
तो उसके पीछे एक मकसद था कि वो अपनी ताकत बढ़ाना चाहती थी, और इस ताकत का इस्तेमाल अब प्रियंका वाड्रा अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और उनके परिवार की जमीनें बढ़ाने में कर रही हैं, उनके परिवार के लिए जमीनें हड़पने के लिए करवा रही हैं, और शायद आगे चलकर क्या क्या होने वाला है यह भी देखना होगा। आर फॉर राष्ट्र के सभी साथियों से मेरा निवेदन है इस वीडियो को, और एक बात और, जो मुस्लिम परस्त अपने आप को बताती है कांग्रेस, उसकी भी सच्चाई देख लें तमाम मुस्लिम। अब इस मुस्लिम परिवार के लिए, चूंकि यह मामला वाड्रा परिवार से जुड़ा हुआ है, इस 90 वर्षीय मुस्लिम महिला के लिए न राहुल खड़े होंगे, न अखिलेश खड़े होंगे, न ओवैसी खड़े होंगे, न ममता खड़ी होगी, न केजरीवाल खड़े होंगे। इस मुस्लिम महिला का कोई साथ नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी लड़ाई वाड्रा परिवार से हो गई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि यूट्यूब हमारे इस वीडियो को ज्यादा तक लोगों तक भेजे और वाड्रा परिवार की सच्चाई से पर्दा उठाए।